धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो 12 से 18 तक ईश्वर का जो स्वरूप समझाया वो अनेकांत दृष्टि से ही था, और अब 19 से 34 तक जो सिद्धांत दे रहे हैं, 7 मेन प्रीलिमिनरी सिद्धांत, वो सारे के सारे सिद्धांत अनेकांत दृष्टि से ही हैं। एक साथ ले लो 5 श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। पुरुष प्रकृति स्थः भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुणसङ्गः अस्य सद्य सदो निजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चापि युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानपि न सह भूय अभिजायते। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापने में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इन 5 श्लोकों के अंदर 19वें श्लोक में 2 सिद्धांत हैं, 20वें श्लोक में 2 सिद्धांत हैं, 21वें में भी 2 सिद्धांत हैं, 22 के अंदर आत्मा के 6 गुण हैं, और 23वें में 7वां सिद्धांत है। यानी कुल मिला के 7 सिद्धांत हैं, इसलिए 5 श्लोक हमने इकट्ठे लिए हैं। जो अज्ञानी है, जिसने भगवत गीता की यात्रा हमारे साथ नहीं की, या जो अपने आग्रहों में उलझा है, उसको तुरंत ये सब, अगर वो पहली ही बार सत्संग में आया है, उसको ये लगेगा ये सब किसने बनाया, ये ईश्वर को किसने बनाया, ये पूरी पृथ्वी किसने बनाई। एक बड़े सामान्य प्रश्न धर्म जगत में हर ओर फैले हुए हैं कि ये संसार किसने बनाया। तुम भी पूछते थे ना पहले, ये संसार जिसने भी बनाया उसने क्यों बनाया, वाई, क्यों बनाया। अच्छा, उसने बनाया तो कहाँ बैठकर बनाया। अच्छा, उसने बनाया तो उसे बनाने वाले को किसने बनाया। ये प्रश्न स्वाभाविक है। हम छोटे थे, हमें भी ये प्रश्न होते थे कि भाई हम अपने माँ बाप से आए, हमारे माँ बाप उसमें से, वो और उसमें से और उसमें से, तो सबसे इसका ओरिजिन कौन हो गए, भगवान। अच्छा, तो भगवान किस में से आए, वो स्वयं सिद्ध है। तो वो स्वयं सिद्ध है तो हम स्वयं सिद्ध क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल कड़ी ऊपर जाकर टूट जाती है। तो ये प्रश्न होता है, ये संसार किसने बनाया, बनाया तो क्यों बनाया, उसने कहाँ बैठकर बनाया, उस बनाने वाले ने किस किस रॉ मटेरियल से बनाया।
तुम्हें तो पता है रॉ मटेरियल 5 ही है, तुम्हें मालूम है ज़्यादा नहीं है। 5 रॉ मटेरियल में ऐसा जबरदस्त कलाकार है ना ये कि 5 रॉ मटेरियल के अंदर पूरी सृष्टि रच डाली इसने। लेकिन कहाँ बैठकर बनाया, क्यों बनाया, ये बड़े बचकाने प्रश्न है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम ठीक है, लोग हमें बोल दें, बड़े लोग बच्चों को समझा दें, या तुम भी अपनी बच्चों को समझा दो कि ये भगवान ने पूरा संसार बनाया। अब तो तुम भगवान वर्ड नहीं यूज़ करोगे, तुम क्या कहोगे, ईश्वर ने संसार बनाया है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो ना तो उसे धीरे धीरे भगवत गीता का 29 सत्संग दिखाना, उसे पता चले भगवान इज जस्ट अ क्रिएटर। क्रिएशन की जो एनर्जी है ना वो भगवान है। क्योंकि हमें लगता है कि जिसने बनाया है उसको थोड़ी रिक्वेस्ट करके हम ऑल्टरेशन करवा लें। मेरा ये शॉल जिसने बनाया है उसको रिक्वेस्ट करके मैं थोड़ी ऑल्टरेशन करा सकती हूँ कि नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान ने ही जब सब कुछ बनाया है तो हमें अपने में थोड़ी ऑल्टरेशन चाहिए, तो हम भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बदलाव हो जाएगा, और होता नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं माई फेथ इन गॉड हैज़ बीन शेकन, मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया है। अरे भाई तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? मेक श्योर गॉड इज अ क्रिएटर नॉट अ मैनेजर। पहली तो ये बात नक्की रखो, गॉड इज अ क्रिएटर। उन्होंने विश्व को बनाया है। इट डजंट मीन कि अब वो तुम्हारी एक एक ऑल्टरेशंस का भी ध्यान रखेगा। वो अपनी क्रिएशन में ही इतना व्यस्त है कि तुम्हारी ऑल्टरेशंस के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो गॉड इज अ क्रिएटर। अब इस क्रिएटर को किसने बनाया? दैट इज अ प्रोसेस। तुम्हें समझ में आया था ना बिग बैंग से, किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है और ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो उसको ये समझाने की चेष्टा करो कि गॉड, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समष्टि है। दिस इज द नेम ऑफ एंटायर फिनोमिना। एक अद्भुत तथ्य जो पूरे ब्रह्मांड का पर राज्य कर रहा है, गॉड उसका नाम है। और वो तुम्हारी ऑल्टरेशंस को नहीं एड्रेस ही नहीं करता। कोई टेलर बहुत बिजी हो कुछ नया बनाने में, तुम उसको ऑल्टर करने दे के आओगे, वो क्या करेगा? मना कर देगा। वो फ्री होगा तब वापस मंगवा लेगा। लेकिन ये तो अनादि अनंत बिजी है अपनी क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड रिजोल्यूशन में। उसके पास समय नहीं है तुम्हारी छोटी छोटी बातों को एड्रेस करने का। हाँ, उसने हमें तरीके बताए हैं, तुम इस ढंग से चले जाओ तो तुम्हारी प्रॉब्लम चली जाएगी, तुम इस ढंग से जाओ तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। बट ही डजंट डू इट, ही हैज़ पेव्ड द वे। उन्होंने रास्ता बना के दिया है, पर वो नहीं करते। लेकिन हमारी सामान्य दृष्टि क्या होती है? हमने जो कुछ भी इन आंखों से इस जगत में जो कुछ भी देखा है, हमें लगता है उसे किसी न किसी ने बनाया है, ये किसी न किसी ने बनाया होगा। तो जैसे जितनी चीजें हमें इस जगत में दिख रही है ना, वो किसी न किसी ने बनाई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा प्रश्न उठता है, तो ये जगत किसने बनाया? लेकिन इस प्रश्न को से आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए अब एक एक सिद्धांत आ रहे हैं, और ये सिद्धांत ही बताएंगे कि ये सब कुछ अनादि अनंत एक व्यवस्था चल रही है। इन सिद्धांतों की गांठ बांध लो, फिर ये प्रश्न चले जाएंगे तुम्हारे कि ये किसने बनाया, बनाने वाले को किसने बनाया, कहाँ बैठकर बनाया, किस रॉ मटेरियल से बनाया, क्यों बनाया, ये सारे प्रश्न तुम्हारे गिर जाएंगे। यू हैव टू फॉलो दीज 7 सिद्धांत नाउ। पहला सिद्धांत कह रहे हैं 19वें श्लोक में, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं है, बिगनिंगलेस। और जो चीज बिगनिंगलेस होगी वो एंडलेस भी होगी, पक्का है। जो कुछ भी जिसकी शुरुआत ही नहीं है उसका अंत कभी संभव ही नहीं है। इसलिए प्रकृति और पुरुष, कहाँ है प्रकृति? अब इसके अंदर शब्दों का भेद करना होगा। प्रकृति यानी मैटर कहो, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, सब में प्रकृति वर्ड है ना। इनके सरनेम सबके सेम है, यानी सबको एक फैमिली में डालना पड़ेगा। सबके सरनेम सेम है ना, प्रकृति प्रकृति प्रकृति, तो ये सारे एक फैमिली में डालो कि ये प्रकृति और ये पुरुष ये और क्षेत्रज्ञ ये और इसकी जो गॉड की नोइंग प्रिंसिपल है, ये सारा एक, ये जितना कुछ भी है ना सब अनादि से चला आ रहा है। तुम ये मत कहो कि इसे किसने बनाया। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, वह प्रकट हुए हैं। बिग बैंग हुआ तो ये प्रकृति और पुरुष इस रूप में प्रकट हुए, और कोई चीज प्रकट हुई उसका मतलब वो पहले से उपस्थित थी कि नहीं।
कोई बीज में से वृक्ष प्रकट हुआ तो मतलब उस बीज में वृक्ष था कि नहीं था? तो ये अनादि काल से है, भले दिखते नहीं है, अनमैनिफेस्टेड है, भले ही दृश्य जगत में नहीं आए, लेकिन जितना कुछ भी तुम प्रकृति के विभाग में देख रहे हो या पुरुष के विभाग में देख रहे हो, सब कुछ अनादि अनंत है, कुछ भी यहाँ नया तो है ही नहीं। एवरीथिंग इज इटर्नल, अनादि काल से धारा चली आ रही है। ये पहला सिद्धांत। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। पक्का? अब सिद्धांत के लिए यू कैनॉट पुट द क्वेश्चन व्हाई, ये पक्का कर लेना। 1 + 2 = 3 जब हमें स्कूल में सिखाया था तो हमने पूछा था व्हाई। इट्स अ सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है। ए के बाद बी ही क्यों आता है, बी के बाद सी क्यों आता है, वी नेवर आस्क द क्वेश्चन। मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है, वी नेवर आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज प्रिंसिपल्स को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल एलई वाला प्रिंसिपल को करना, क्या ये एजुकेशन सिस्टम बना रखा है तुमने, लेकिन प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत, जो फंडामेंटल होते हैं, दे आर नेवर क्वेश्चनेबल। इसलिए पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल तुम समझो कि ये प्रकृति और पुरुष, यानी इस चार्ट में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि काल से था। बिग बैंग से पहले ये बीज रूप में था, बीज रूप में। एक छोटे से, इतने से बीज में से भी कितना बड़ा वटवृक्ष निकल आता है कि नहीं? तो ये सारा का सारा बिग बैंग से पहले सब कुछ बीज रूप में था, और वो बैंग हुआ, उसके बाद सारा कुछ इतने विराट रूप में बाहर आया। लेकिन था ये पहले से। यू कैन नॉट से कि ये पूरी की पूरी लीला शुरू हुई बिग बैंग से। अब तुम्हें ये बिग बैंग समझ में आ गया है, और बिग बैंग को तुम्हें पता होगा, बिग बैंग को जिसने बहुत क्लैरिटी के साथ पूरे संसार को परोसा, अभी नॉट मी, स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स का अभी वस्त्र परिवर्तन हुआ, उसका अभी वस्त्र परिवर्तन हुआ। ही इज अ मैन जिसने, वैसे ये बिग बैंग थ्योरी तो कब से चल रही है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स ने इसके ऊपर जो खास शोध की और अपने फॉर्मूले से इसे बहुत सिंपल बनाया। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, उसे इतना सिंप्लीफाई किया, वो अभी लास्ट 15 दिनों में ही उनका वस्त्र परिवर्तन हुआ। लेकिन कोई ये कहे, अब विज्ञान तो ये मानता है कि पृथ्वी की शुरुआत बिग बैंग से हुई। पृथ्वी मतलब इस ब्रह्मांड की, पृथ्वी तो उसके भी कितने ही बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आई। तो ये मानना अध्यात्म परंपरा से गलत है। वो अनादि है, भले ही पहले नहीं थी तब भी वो थी। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये ब्रह्मांड जब तुम्हें नहीं दिखता था तब भी वो था। ये कुछ विरोधाभास में बोल रही हूँ, लेकिन इट इज, तुम्हें समझ में आ रही है बात? तो पहला सिद्धांत ये है, इस चार्ट में तुम जितना भी देख रहे हो ना, ये किसने बनाया, कौन है बनाने वाला, फॉरगेट इट, एवरीथिंग वाज देयर। जब बन गया तो एकदम दृश्य रूप में आ गया, जब नहीं बना था तब वो एक बीज के अंदर अदृश्य रूप से, जैसे पेड़ छुपा होता है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उस बीज में छुपा हुआ है। दूसरा सिद्धांत, राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। तुम में राग और द्वेष का विकार होता है। राग का विकार क्या है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। नो, नॉट ओनली अटैचमेंट्स। द्वेष का मतलब नॉट ओनली एवर्जन्स। अटैचमेंट और एवर्जन से ऊपर उठो, अभी हमें पूरी व्याख्या चाहिए। मैं कई बार रिसेंटली काफ़ी सत्संगों में इस बात को बता रही हूँ। राग का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति हमें सुखी करेगी ऐसी मान्यता, और उस मान्यता के कारण उस ओर भागना, मन से भागना, वचन से भागना, काया से भागना। और इसका उल्टा द्वेष, कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति मुझे दुखी करने की संभावना रखते हैं, सक्षमता रखते हैं, ऐसा मानना और इससे उससे विपरीत भागना, ये द्वेष है। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जैनिज्म का दर्शन और चारित्र, दर्शन राग और चारित्र राग, सब कुछ आ गया। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, सारी की सारी इसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग्स है इस पूरी डेफिनेशन में आ गई। मान्यता क्या है, ये वस्तु मुझे सुखी करेगी, और आचरण क्या है, उस ओर भाग रहे हैं। मान्यता क्या है, ये वस्तु मुझे दुखी करेगी, इसलिए इससे रिपेल हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। ये क्या है, द्वेष। पहले मान्यता आती है, उसके बाद आचरण आता है। मेक श्योर तुम्हें मान्यता दिखती नहीं है,
लेकिन तुम जहाँ जहाँ भटक रहे हो, जिस मॉल में, जिस गली में, जिस हिल स्टेशन पर, वो भटकना ही बताता है कि तुम्हारी मान्यता में क्या है, यहाँ सुख मिलेगा। हाँ कि नहीं? इसलिए पहले मान्यता बदलनी है, उसके बाद आचरण बदलना है। पर धर्म जगत कैसे चलता है? और फिर मान्यता बदलता हो तो अलाउड है। हाँ, पहले आचरण बदलता है, मतलब बाद में मान्यता बदलता है, तो मैं तो अलाउ करूंगी, ठीक है, पहले आचरण बदले फिर मान्यता। आचरण को बदलने को ही धर्म मानता है। यही तो धर्म जगत का के साथ हम सद्गुरुओं का झगड़ा है। हमारे यहाँ यात्रा चलती है, पहले मान्यता बदलो फिर आचरण बदलो, और बदलो क्या, आचरण बदलता है। लेकिन धर्म जगत में क्या चल रहा है? खाली बाहर का आचरण बदलो, अंदर कुछ भी सोचते हो चलेगा। आज तो कृष्ण भी मना करेंगे, अभी नेक्स्ट श्लोक में ही आएगी ये बात। तो पहला सिद्धांत तो ये था कि प्रकृति पुरुष, ये जितना भी तुम्हें दिख रहा है इस चार्ट में, यानी इस समस्त ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड सिमट के आया है इस चार्ट में। हाँ कि नहीं? ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इट इज रिटन हेयर। मैक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म, सब कुछ आ गया। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, पहला सिद्धांत। और दूसरा, इसी ब्रह्मांड के अंदर हमें राग द्वेष होते हैं। कुछ अनुकूल दिखता है तो उस ओर भागते हैं, कुछ प्रतिकूल दिखता है तो उससे विपरीत भागते हैं। ये राग द्वेष आदि विकार और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ हम में होते हैं विकार, और पदार्थों में जितना भी सत्व रजस तमस के जो भी गुण हैं, ये सब किस में से उत्पन्न हुई है? प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। कौन सी प्रकृति? नो, अगेन वर्ड्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग। सरनेम्स, हाँ, अपरा, अपरा प्रकृति। यहाँ जहाँ प्रकृति लिखा है ना, उसके आगे तुम्हारी अगर किताब हो तो तुम लिख सकते हो, अपरा प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो दो सिद्धांत हो गए इस श्लोक के अंदर। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। तू राख्यो उलझाई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, मैं कहता तू जागत रहियो। तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो। तू जाता है मोही रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे।